अयोध्या एक महान नगरी थी। ये बहुत सुंदर थी। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल और समृद्ध थे। अयोध्या की गलियां हमेशा उत्सव और खुशियों से भरी रहती थीं। यहाँ के लोग अपने राजा दशरथ से बहुत प्रेम करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। अयोध्या की सुंदरता और यहाँ के लोगों की खुशहाली दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। यहाँ के राजा दशरथ थे। वे एक महान और प्रतापी राजा थे। उनका शासनकाल न्याय और धर्म पर आधारित था। राजा दशरथ का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था और वे अपने राज्य के लोगों के लिए एक आदर्श थे। दशरथ बहुत प्रतापी राजा थे। वे सूर्यवंशी थे। उनके शासनकाल में अयोध्या ने बहुत उन्नति की। वे अपने राज्य के लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। उनके दरबार में सभी को न्याय मिलता था और वे अपने प्रजा के प्रति बहुत संवेदनशील थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा दशरथ ने हमेशा अपने प्रजा के हित में निर्णय लिए और उनकी भलाई के लिए कार्य किए। उनके शासनकाल में अयोध्या में कभी भी कोई असंतोष नहीं था। लोग उन्हें अपने पिता के समान मानते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों रानियां बहुत ही सुंदर और गुणवान थीं। वे अपने पति राजा दशरथ के प्रति बहुत निष्ठावान थीं और हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थीं। तीनों रानियां बहुत धार्मिक थीं। वे नियमित रूप से पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करती थीं। उनका जीवन धर्म और आस्था से भरा हुआ था। वे हमेशा अपने राज्य और परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती थीं। वे दशरथ से बहुत प्रेम करती थीं। उनके बीच का संबंध बहुत ही मधुर और प्रेमपूर्ण था। रानियां हमेशा राजा के सुख दुख के साथ रहती थीं और उन्हें संबंध प्रदान करती थीं। राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। वो हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। और उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। वो हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। राजा दशरथ ने हर बार इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वे हमेशा पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। वे मानते हैं कि बहुत अनुष्ठान और विधि अपने संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा दशरथ का एक अच्छा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और वे इसके लिए हर संभव प्रयास करते थे। एक दिन महर्षि वशिष्ठ दशरथ के पास आए। महर्षि वशिष्ठ, जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, अयोध्या के राजा दशरथ के दरबार में पधारे। दशरथ ने महर्षि का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें उचित आसन पर बैठाया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए एक विशेष यज्ञ करना आवश्यक है। उन्होंने दशरथ को पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की सलाह दी। दशरथ ने यज्ञ किया। यज्ञ का आयोजन बहुत ही विधिपूर्वक किया गया। यज्ञ में अनेक ऋषि मुनियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की गई और मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के बाद उन्हें खीर प्रसाद मिला। यह खीर प्रसाद विशेष रूप से तैयार किया गया था और इसे दिव्य आशीर्वाद माना गया। यज्ञ के अंत में महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को खीर का प्रसाद दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों में बांट दें। दशरथ ने खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। रानियों ने प्रसाद को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ ग्रहण किया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ और यज्ञ की पवित्रता पर पूर्ण विश्वास रखा। कुछ समय बाद तीनों रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने पुत्रों को जन्म दिया। यह समय पूरे राज्य के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का था। कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ। राम का जन्म एक शुभ मुहूर्त में हुआ था और उनके जन्म के समय पूरे महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। राम का जन्म होते ही महल में मंगल ध्वनियां गूंज उठी और सभी ने भगवान का धन्यवाद किया। राम बचपन से ही बहुत गुणवान थे। वे अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति अत्यंत आदर और सम्मान रखते थे। राम का स्वभाव बहुत ही सरल और विनम्र था। वे अपने भाइयों के साथ मिलकर खेलते और अध्ययन करते थे। वे सत्यवादी, धार्मिक और बलवान थे। राम ने बचपन से ही धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। वे नियमित रूप से मंदिर में पूजा करते और ध्यान लगाते थे। उनकी शक्ति और साहस की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे। राम अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रिय थे। उनकी माता कौशल्या, पिता दशरथ और भाइयों के साथ उनका संबंध बहुत ही मधुर और स्नेहपूर्ण था। राम का स्वभाव ऐसा था कि वे सभी के दिलों में बसते थे। राम अपने भाइयों के साथ खेलते थे। वे धनुर्विद्या सीखते थे।
राम सबके प्रिय थे। वे अपने भाइयों के साथ मिलकर विभिन्न खेलों में भाग लेते और धनुर्विद्या का अभ्यास करते। राम की नेतृत्व क्षमता और उनकी योग्यता ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया था। मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी सीता। सीता का जन्म एक अद्भुत घटना के साथ हुआ था। एक दिन राजा जनक खेत में हल चला रहे थे, तभी उन्हें धरती से एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और उसका नाम सीता रखा। सीता बहुत सुंदर और गुणवान थी। उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वे न केवल रूपवती थीं, बल्कि वेदों और शास्त्रों में भी निपुण थीं। उनकी विनम्रता और करुणा ने सभी का दिल जीत लिया था। उनके स्वयंवर का आयोजन किया गया। राजा जनक ने यह घोषणा की कि जो भी वीर राजकुमार शिवधनुष को तोड़ेगा, वही सीता का पति बनेगा। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजकुमार आए। स्वयंवर में एक शिव धनुष था। यह धनुष बहुत भारी और मजबूत था। इसे तोड़ना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। यह धनुष भगवान शिव का था और इसे तोड़ने के लिए अद्वितीय शक्ति और साहस की आवश्यकता थी। जो भी राजकुमार उस धनुष को तोड़ेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। सभी राजकुमारों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कोई भी धनुष को तोड़ने में सफल नहीं हो सका। यह चुनौती उनके लिए असंभव साबित हो रही थी। बहुत से राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाया। सभी राजकुमार निराश होकर लौट गए। राजा जनक भी चिंतित हो गए कि क्या कोई ऐसा वीर है जो इस चुनौती को पूरा कर सके। तब राम ने धनुष उठाया। उन्होंने धनुष तोड़ा दिया। राम ने अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। सभी लोग राम की वीरता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक ने राम को सीता के योग्य वर मान लिया। राम और सीता का विवाह हुआ। यह विवाह बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। सभी ने इस विवाह को एक दिव्य मिलन के रूप में देखा। राम और सीता का मिलन एक आदर्श जोड़ी के रूप में माना गया। यह बहुत धूमधाम से मनाया गया। विवाह समारोह में सभी ने भाग लिया और इसे एक अवसर बना। इस विवाह ने सभी को प्रेम, समर्पण और आदर्श जीवन का संदेश दिया। राम के विवाह के कुछ समय बाद दशरथ ने राम को युवराज बनाने की घोषणा की। यह सुनकर कैकेयी की दासी मंथरा को ईर्ष्या हुई। मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वचन मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। राम वनवास के लिए तैयार हो गए। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले गए। वे वन में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। वन में उनकी मुलाकात अनेक ऋषि मुनियों से हुई। राम ने वन में बहुत से राक्षसों का वध किया। वे धर्म की स्थापना करते रहे। राम, सीता और लक्ष्मण एक साथ वन में रहते थे। वे एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। वे धैर्य और साहस का परिचय देते रहे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा राम को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने शूर्पणखा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला कर दिया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से सहायता मांगी। रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। सीता को खोजते हुए राम और लक्ष्मण बहुत दूर निकल गए। रास्ते में उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने राम को बताया कि सीता लंका में है। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे। उन्होंने सीता से भेंट की और उन्हें राम की अंगूठी दी। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। वे वापस राम के पास आए और उन्हें सारी बात बताई। राम ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई कर दी। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण का वध कर दिया। रावण के वध से तीनों लोकों में खुशी छा गई। राम ने सीता को मुक्त कराया। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ। राम ने बहुत अच्छा शासन किया। उनके शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में धर्म, न्याय और समृद्धि थी। सभी लोग सुखी थे। राम राज्य आदर्श शासन का प्रतीक है। रामायण की कथा हमें धर्म, कर्तव्य और त्याग का महत्व सिखाती है। यह हमें अच्छाई और बुराई के बीच अंतर समझाती है।